तो हेलो गाइज, आज दिन है मंडे और डेट है 26 तारीख। तो गाइज मार्केट ओपन खुल चुका है, 9:15 समय हो रहा है अभी। आज ओवरऑल मार्केट तो पॉजिटिव ही दिख रहा है। ये मैंने 2-3 दिन पहले का ये लिया हुआ ट्रेड है। मैंने डबल टॉप लिया था, यहाँ से अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला था। तो आज मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो अभी मैं शुरुआत में ट्रेड नहीं लेता हूँ। मार्केट खुलते ही कुछ लोग मार्केट खुलते ही ट्रेड लेते हैं, कुछ लोग लास्ट में ट्रेड लेते हैं। तो मैं थोड़ा मार्केट को सेटल होने दे देता हूँ। 10 बजे के बाद मुझे अगर एंट्री मिलती है तो लेता हूँ। मैं शुरुआत में या सबसे लास्ट में ट्रेड नहीं लेता। तो अभी मार्केट देखते हैं, धीरे धीरे नेगेटिव की ओर जा रहा है। पॉजिटिव खुला है सारा, सिर्फ एक HDFC लाइफ ही खुला था। ये मेरा वॉच लिस्ट है, तो जिसमें से कि सिर्फ HDFC लाइफ खुला था नेगेटिव, बाकी सारे तो पॉजिटिव ही खुले थे, लेकिन सारे अब नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे ही मुझे मिलता है ट्रेड मैं बताता हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी मात्र 3 मिनट ही मार्केट को खुले हुए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ये डबल टॉप जो है मुझे ये कंटिन्यू होता दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल नेगेटिव की ओर जा रहा है। खुला तो पॉजिटिव था लेकिन नेगेटिव की ओर जा रहा है। और ये पिछले 2 दिन का जो ये डबल टॉप फॉर्मेशन है पैटर्न का, तो वो मुझे कंटिन्यू होता दिख रहा है। मैंने एंटिसिपेट भी किया था कि यहाँ से अगर डबल टॉप बनाता है तो ये यहाँ तक आएगा। ये जो डबल टॉप या डबल बॉटम का जो टारगेट होता है वो इतना होता है। यहाँ जो अपर दोनों टॉप है और जो मिडिल का ये पोर्शन है वहाँ तक होता है, तो ये मेरा यहाँ तक आ रहा है। तो अगर ये रिट्रेस होके, क्योंकि अभी तो ये फ़िलहाल पहला ही कैंडल है, अगर ये रिट्रेस होके इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो मैं यहाँ से ट्रेड में इंटरेस्टेड हूँ। बाकी तो और मुझे किसी में देखते हैं और किसी में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये सब तो अपने पिछले प्रीवियस डे के उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्चुअली सारे ही प्रीवियस डे के मूव को कंटिन्यू ही करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी क्रैश की ओर जाता दिख रहा है कोरोना की वजह से। तो मुझे लगता है एक तो मुझे ये सिप्ला में दिख रहा है ट्रेड, डबल टॉप कंटिन्यू होता दिख रहा है। और एक मुझे ये ऐसी नहीं, एक मुझे ये विप्रो में दिख रहा है, क्योंकि विप्रो में पिछले कई दिनों से ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी ये उसी चैनल के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये यहाँ पे टिक पाया तो ये यहाँ ऊपर तक ज़रूर जाएगा। फिर ये एक हिंडेल्को में देख लेते हैं। हिंडेल्को में भी ये फिर एक सपोर्ट पे है, सपोर्ट लेवल पे है, अच्छा खासा सपोर्ट है ये देखिए, ये अच्छा खासा सपोर्ट है। ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद एक बार आया, 2 बार आया, अब ये तीसरी बार फिर से ये सपोर्ट ले सकता है। तो देखते हैं। उसके बाद फिर ये सन फार्मा है। सन फार्मा में तो ये लगता है ये 50 EM है। रेड वाला जो लाइन दिख रहा है ना, ये 50 EM है। तो ये यहाँ खुला था और यहाँ से ऊपर थोड़ा ही गया, ये फिर वापस से आ रहा है। तो ये मुझे लगता है ये कंटिन्यू कर सकता है। बाकी एक SBI देख लेते हैं। SBI नेगेटिव गया था लेकिन ये फिर से पॉजिटिव आ गया 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट ये जब पॉजिटिव आ गया, हाँ ये देखिए, ये नेगेटिव गया था लेकिन फिर 4 पॉइंट पॉजिटिव ये आ गया है। तो देखते हैं किस में ट्रेड ले पाता है। जिसमें भी बनेगा उसमें ट्रेड लिया जाएगा। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं ये रियल मनी से ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं अपनी प्रोबेबिलिटी चेक कर रहा हूँ कि मैं अगर मान लो मैं 10 ट्रेड लेता हूँ तो उसमें से मेरे कितने ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं और कितने लॉस में जाते हैं। तो मैं अपनी प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है कि अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई पेपर ट्रेडिंग में तो साइकोलॉजी इन्वॉल्व होता नहीं है इसमें, क्योंकि रियल मनी लगता नहीं है तो साइकोलॉजी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, माइंडसेट इसमें डिस्टर्ब नहीं होता। तो इसमें इजीली आप मतलब ठीक ठाक रेशियो निकाल सकते हो। 80-90% निकल जाता है। 80-90 अगर नहीं भी निकले तो कम से कम 70 तक तो
आ ही जाता है। तो हाँ, मैं मानता हूँ कि ये आता है, लेकिन फिर भी ट्राई मतलब स्टार्टिंग में पेपर ट्रेडिंग से ही शुरुआत करनी चाहिए भाई, क्योंकि कि अपने पास इतना पैसा नहीं है कि पैसे से ही वो किया जाए, एक्सपेरिमेंट किया जाए। एक्सपेरिमेंट करने के लिए अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। तो पेपर ट्रेडिंग से ही करते हैं। अगर मान लो पेपर ट्रेडिंग में एक्यूरेसी 70-80% आ रहा है, तो उसमें रियल मनी के साथ 50% आ जाएगा। तो फिर जब रियल मनी से 50% आ जाएगा, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को यूज़ करके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे महीने का। उसके बाद फिर उसके अपने एक्यूरेसी को माइंडसेट और साइकोलॉजी के साथ बढ़ाएंगे। तो गाइज ये देखो, सिप्ला 1126 के आसपास, नहीं 1127 के आसपास खुला था, और ये अभी 1117 के आसपास ट्रेड करने के लिए आ रहा है। तो मैं इसको शॉर्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये पिछले 2-3 दिन से डबल टॉप फॉर्मेशन में है। तो मैं इसको आगे कंटिन्यू होता देख रहा हूँ। तो अगर ये इस लेवल को जो 1119.80 पॉइंट्स है, तो अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो देखते हैं कि इसमें ट्रेड ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। तो भाई मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है। मैंने 50 क्वांटिटी सेल किया है सिप्ला में, और इसमें मैं 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा हूँ मैंने, जिसमें से कि मेरा 4 पॉइंट एसएल है और 12 पॉइंट इसका टारगेट है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ट्रेड में क्या होता है। Beats by Dallas, make it hurt.